नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। ऑपरेशन सिंदूर के बीच बहुजन समाज पार्टी ने जो नारा दिया था 8 मई बसपा नहीं, उसकी झलक दिखा दी है। जी हां साथियों, 8 मई वैसे तो बहुजन समाज पार्टी की जो प्रस्तावित मीटिंग थी वो मीटिंग तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो नारा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में गूंज रहा था 8 मई बसपा नहीं, उसकी झलक बहुजन समाज पार्टी ने दिखाने का काम किया है। क्या कुछ दृश्य इस बीच आए हैं और कैसे बहुजन समाज पार्टी नई दिखाई देने वाली है, इस बारे में इस स्टोरी में आपको बताने वाले हैं। भारत सरकार और भारतीय सेना इस समय ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में व्यस्त है। वहीं जो देश के नागरिक हैं वो अपनी भारत सरकार के साथ और भारतीय सेनाओं का हौसला अफजाई करने में व्यस्त हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी लगातार दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में अपनी जो सक्रियता है उसको बढ़ाए हुए है और लगातार जो मीटिंग्स का दौर है वो जारी है। राजस्थान में मीटिंग्स लगातार चल रही है। बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार में लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। उसके अलावा दक्षिण भारत में लगातार मीटिंग्स चल रही है। यहां तक कि वहां पर अभी फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन चुनावों की तैयारी के लिए, कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए बहुजन संकल्प सभा यानी कि हर हाल में राज्य की सत्ता हासिल करनी है, इस तरह के जो कार्यक्रम है वो उत्तर भारत में चल रहे हैं। आप एक फोटो देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये दक्षिण भारत से आ रहे हैं, जहां पर बहुजन संकल्प सभा नाम से जो मीटिंग्स है वो चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी इन मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने इस इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, इस टेंशन के बीच बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। जो विपक्ष इस समय भी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी सरकार का साथ देकर एक बड़ी लकीर खींचने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए हैं, उन हमलों में जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनके पास अपनी प्रदेश यूनिट को भेजने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष खुद जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं और उन परिवारों से वर्तमान में जो उनकी समस्याएं हैं, क्या मांगे वो सरकार से रखना चाहते हैं, उन मांगों को वो नोटिस कर रहे हैं और उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि हम हर हाल में आपकी जो बात है उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी मदद आपको सरकार से चाहिए वो आप हमें बताइए, हम सरकार की तरफ से आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे और सरकार के सामने आपकी जो मांग है उसको रखने का काम करेंगे। उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनकी जो दुख है उसको बांटने का काम कर रहे हैं और उनकी जो तकलीफें हैं उनको नोटिस करके सरकार तक पहुंचाने का काम भी वो अपने सिर पर ले रहे हैं। यानी कि जो काम इस समय देश के नागरिकों को करना चाहिए वो काम बहुजन समाज पार्टी अपनी तरफ से पूरी तरह से कर रही है और एक जिम्मेदार और नैतिक कर्तव्य जो एक राष्ट्रीय पार्टी का बनता है, जो एक राजनीतिक दल का बनता है, उसको पूरी शिद्दत से बहुजन समाज पार्टी इस समय निभाती हुई नजर आ रही है। वहीं जो बड़ा नारा इस समय चल रहा था कि 8 मई बसपा नहीं, वो प्रोग्राम तो साथियों नहीं हो पाया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो ये नारा गूंजा है उस नारे की गूंज को लगातार और बढ़ाने का काम किया है। आप ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो अभी आपने देखा ये साथियों बहुजन समाज पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर का है, जहां पर बहन जी अपने कार्यालय से बाहर निकल रही है और कुछ पदाधिकारी, जिनको उत्तराखंड का पदाधिकारी बताया जा रहा है, वे बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बहन जी को वो नजर आते हैं, बहन जी उनको बुलाती है और उनसे बात करती है और बहन जी का जो ट्रेडमार्क
आशीर्वाद वाली पोजीशन है। बहन जी मुस्कुराकर अपने पदाधिकारियों से अभिनंदन स्वीकार करती है, उनसे मुलाकात करती है, उनसे बातचीत करती है और आशीर्वाद देकर वो वहां से निकल लेती है। जिस आत्मीयता के साथ बहन जी अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिलती है, ये दर्शाता है कि बहन जी के लिए एक एक कार्यकर्ता कितना मायने रखता है। वे लोग यूं ही खड़े थे, बहन जी ने देखा कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, बहन जी ने गाड़ी रोकी, उनको अपने पास बुलाया, उनकी बात सुनी और वो जो कार्यकर्ता है उनका रोम रोम खुश हो जाता है कि उनकी नेता खुद उनको बुला रही है, उनके लिए गाड़ी को रुकवा रही है और उनसे मुलाकात करने के लिए वो ठहर रही है। तो जो बसपा में बदलावों की जो मांग कर रहे थे, हालांकि ऐसे बदलावों की आवश्यकता नहीं दिखती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी फोटोबाजी और जो दिखावे की राजनीति है उससे दूर रहती है। वो दिखावा कम करती है, काम ज्यादा करती है। अगर साथियों उसको दिखावा ही करना होता, अपनी पार्टी की छवि ही उसको इस समय युद्ध के समय, जो समय आपातकाल में देश गुजर रहा है, इस समय अगर उसको राजनीति करनी होती तो जम्मू कश्मीर में जो बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है वो आज सुर्खियां बटोर रहा होता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर कहीं भी इस तरह की जो खबरें हैं या अपडेट वो नहीं देने का काम किया है। सिर्फ छोटी सी खबर आ रही है, क्योंकि लोकल्स जब साथी वहां से रिपोर्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं खबर आई जाती है। राष्ट्रीय पार्टी के नेता जब घर घर घूम रहे हैं तो खबर तो बनती है, लेकिन जिस तरह का प्रचार होना चाहिए था या करना चाहिए था वो प्रचार बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया। और जो दिखावे की बात मैं कर रहा था, उस दिखावे पर बहुजन समाज पार्टी भरोसा नहीं करती है, वो काम करने पर भरोसा करती है। इसलिए इस तरह के जो दिखावे हैं या जो बदलाव की बात चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी 8 मई बसपा नहीं, उस तरह की जो बातें चल रही थी वो साथियों ये जो वीडियो अब आया है इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जिन बदलावों को आप देखना चाहते हैं वो बदलाव ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी में है, बस वो नजर नहीं आते हैं। अब जो मांग थी, जो समर्थक चाह रहे थे, वो मांग धीरे धीरे अब आपको कैमरा पर नजर आ रही है। और ये साथियों नया नहीं है, मैं खुद इसका कई बार गवाह बना हूं। बहन जी की जब रैली होती है, चुनावी रैली होती है और जो हेलीपैड होता है वो अगर नजदीक होता है तो हेलीपैड तक बहन जी कार से जाती हैं। हेलीपैड से और मंच तक जो रास्ता होता है उस रास्ते को तय करने में बहन जी को 10 मिनट के आसपास का समय लग जाता है, क्योंकि जो समर्थक वर्ग होते हैं वो बहन जी की एक झलक पाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। वो हेलीपैड तक जो बल्लियां खड़ी होती है, जो बांस की जो बैरिकेड लगी होती है, वहां तक पहुंच जाते हैं। और बहन जी को अगर नजर आता है तो बहन जी अपनी वही ट्रेडमार्क पोजीशन में हाथ हिलाकर और मुस्कुराकर अपने लोगों का अभिनंदन करती है और उनको शांत करने का मैसेज वहां से अपनी कार से वो देने का काम करती है, क्योंकि बहन जी की सुरक्षा साथियों बहुत जरूरी है। एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज की है और उसकी वो नेता है, इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा मायने रखती है। और सुरक्षा के कारण ही जो आप देखते हैं इस तरह की जो फोटोबाजी वो बहन जी के साथ आप बहुत कम देख पाते हैं। तो ये दिखावा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ऐसी है साथी, वो अपने लोगों को अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि जिस आंदोलन को वो लीड कर रही है वो स्वाभिमान और आत्मसम्मान का आंदोलन है। अगर स्वाभिमान और आत्मसम्मान बहुजन समाज पार्टी ही नहीं देगी तो फिर वो जो नारा लेकर चल रही है, जिस उद्देश्य को लेकर चल रही है, वो उद्देश्य का मतलब क्या रह जाएगा। तो आपको समझने की बातें हैं साथियों, खबरें चलती रहेंगी, खबरें आती रहेंगी, लेकिन जो बात मैं हमेशा कहता हूं, हम अपने माध्यम से लगातार आपको पहुंचाते रहते हैं कि आपको अपने मिशन का जो लीड कर रहा है, जो नेतृत्व करता है, उसकी बातों पर, उसके कर्मों पर आपको विश्वास करना है। विरोधी लोग उसको बुरा भला कहते रहेंगे, लेकिन आपको अपने नेता पर भरोसा बनाए रखना है और धैर्य के साथ उनको आपको समर्थन करना है। इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।